जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपना YouTube चैनल कृष्णा जी क्लासेस पर। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं ब्याज निकालना, यानी कि गांव का ब्याज कैसा होता है और बैंक का ब्याज कैसा होता है। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि आखिर हम गांव में ब्याज लेते हैं, किसी से पैसा उधार लेते हैं तो हमको कितना देना पड़ेगा, और बैंक से लेते हैं तो कितना देना पड़ेगा, या बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमको कितना देता है। इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये गांव का ब्याज है। ये प्रश्न क्या है कि मंगरू ने 1800 रुपए दिए झगड़ू को 5% मासिक ब्याज की दर पर 7 महीने के लिए। तो मंगरू 7 महीने बाद कितना पैसा वापस करेगा। तो ये गांव में चलने वाला ब्याज है। गांव में भी दो तरीके का ब्याज चलता है। एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि हर महीने जोड़ करके उसको मूलधन में जोड़ दिया जाता है, फिर उसका ब्याज लिया जाता है, फिर 1 महीने बाद उसका ब्याज निकाल करके फिर उसको मूलधन में जोड़ करके फिर ऐसे ही मंथली लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम केवल मंथली साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फिर से हम लोग एक अगले वीडियो में देखेंगे कि आखिर चक्रवृद्धि ब्याज में पैसा कैसे जोड़ा जाता है। तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। साधारण ब्याज निकालने के लिए एक क्या होता है, एक फार्मूला होता है। हम लोग लिख लेते हैं पहले। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर और बटा में 100। इस नियम पर हम लोग क्या करते हैं कि साधारण ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल P से लिखते हैं, समय को T से लिखते हैं, स्मॉल t से, और ये दर को R से, रेट, ठीक है। और ये 100, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, SI सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज लिख सकते हैं। कहीं कहीं आपको देखने को SI बराबर PTR या PRT लिख के ऐसे 100 दिया रहेगा और बटे में 100 दिया रहेगा। इस तरीके से आपको कहीं देखने को मिल सकता है। तो मेन हमारा फार्मूला क्या होता है, ये साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर, या मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, मूलधन क्या है हमारा 1800, समय कितना है 7 महीना, और दर 5% है ना, तो 5, और बटा में 100 कर देते हैं, ठीक है। भैया कर देता, भैया ठीक है। अब ये जब हल करेंगे हम, ये 0 से 2 0 ये कट गया, ठीक। अब क्या हो गया, ये 7 5 35, 18 गुणे 35 हो गया। जब 18 में 35 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 630 आ जाएगा, ठीक। 18 5 90 के 0 9, 18 3 54 और 9 63, ठीक है। ये 630। अब देखिए, अब ये क्या कर रहा है कि 7 महीने बाद वो कितना लौटाएगा। ये तो ब्याज हो गया और मूलधन ये हो गया। अब ये दोनों को जोड़ करके, यानी कि 1800 और 630, 0 3 8 6 14 के 4 हासिल 1 1 1, ये 2, यानी कि 2430 रुपया वो 7 महीने के बाद से मंगरू को लौटाएगा, ठीक। एक इस तरीके से कर सकते हैं, या आप ये ऐसा कर सकते हैं कि हर महीने का जोड़ जोड़ करके 7 महीने का कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें ये दिया है कि 1800 का 5% निकाल लीजिए। 1800 का, इधर हम साइड में देख लेते हैं, 1800 का 5% निकालने के लिए 100 से भाग देना होता है, ये गुणा कर दिए, 18 5 90 हो गया। और इस 90 का गुणा कर देंगे हम कितना, 7 महीने 8 महीने 9 महीने 10 महीने 12 महीने, मतलब जितना भी हो उसका गुणा कर देंगे इससे। तो 7 9 30 है, 630 रुपया ही है। तो इस तरीके से भी लोग करते हैं। क्या करते हैं कि कितना रुपया दिए उसका 5% जोड़ लेते हैं और उसका 1 महीने गुणा कर देते हैं, और जितने महीने के लिए देते हैं उसमें फिर से उसका उतने में गुणा कर देते हैं। तो ये तो हो गया ये गांव का ब्याज, ठीक है। ये अभी गांव का साधारण ब्याज बता रहे हैं। गांव का यदि आप चक्रवृद्धि ब्याज सुनेंगे तो आप अपना माथा पकड़ लेंगे, बाप रे कितना पैसा लोग कैसे करते हैं। अभी तो ये इतना चक्रवृद्धि ब्याज है, यदि इसी का जोड़ने लगते तो इससे ज्यादा हो जाता है।
तो वो हम चक्रवृद्धि ब्याज अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग बैंक का ब्याज। बैंक जो है नॉर्मली ब्याज देता है वो 3 से लेकर 6% के आसपास देता है, 3 से 7%। हर बैंक का अपना अलग अलग होता है और ये होता है कि वो कितने टेन्योर के लिए होता है, यानी कि कितने दिनों के लिए वो होता है। दिन जितना कम होगा यानी 1 साल 2 साल ब्याज उतना कम होगा, दिन जितने ज्यादा जैसे 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल तो उसका ब्याज थोड़ा सा ये परसेंटेज ज्यादा होता है। तो हम मान के चलते हैं कितना 5%, इसका भी हम लोग मान के चलते हैं कि ये भी 5% दे रहा होगा मिनिमम का, न 3 मानते हैं न 7 मानते हैं, हम लोग 5% मान करके चलते हैं। तो इसका भी वही होता है। लेकिन ये क्या है, ये मासिक ब्याज है। गांव में लोग क्या मंथली लेते हैं, लेकिन बैंक हमको क्या देता है सालाना, 1 साल में 1 बार। ठीक है, तो सालाना का मतलब क्या हुआ 12 महीने का कितना होता है 1 साल होता है ना। तो रमेश ने 4000 रुपये बैंक में जमा किया, ठीक, 6 महीने बाद वो सारे रुपए निकालना चाहता है, तो उसे कुल कितना रुपया मिलेगा, उसे कुल कितना रुपया मिलेगा। अब हम लोग यही सिंपल फार्मूला लगा लेते हैं, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बस इसी पे निकल के आ जाएगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुण रेट गुण टाइम बटा 100, यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुण दर गुण समय बटा 100। ठीक, अब देखिए ये 6 महीना है और वार्षिक है। वार्षिक इसमें लिखा नहीं है, लेकिन एक्चुअली हाँ डैडी से बोल दीजिए कि पापा पढ़ा रहे हैं, डैडी से बोल दीजिए। हाँ बाबा जी से बात कराइए, बाबा जी से बात कराइए, लकी बाबा जी से बात कराइए। ठीक है, तो हम जब अब इसको भरेंगे, सालाना देता है लेकिन इसमें दिया है 6 महीने का, तो 12 महीने बराबर 1 साल होता है, तो 6 महीने बराबर क्या होगा 6 बटा 12, 6 का 6 दूनी 12, यानी कि 1 बटा 2 वर्ष हो जाएगा, 1 बटा 2 वर्ष हो जाएगा। 6 महीने का 1 बटा 2 वर्ष हो जाएगा। तो जब हम इसको हल करेंगे तो प्रिंसिपल कितना है 4000 गुणे रेट कितना दिया है, कितना हम लोग माने हैं 5% मान के चले हैं कि मिनिमम एवरेज 5%, तो 5 गुणे और ये 1 बटा 2 फिर बटा में। ठीक है, अब जब इसको हल करेंगे तो 1 2 0 से 1 2 0 ये कट गया, आइए 2 से कितनी बार में कट गया 20 बार में। ठीक है, अब ये 20 बचे 100, यानी कि 100 रुपया इसका क्या हो गया ब्याज हो गया। यहाँ देखिए 1800 रुपये पे 630 रुपया ब्याज हो गया गांव का ब्याज, लेकिन यहाँ पे बैंक का ब्याज 4000 पे 6 महीने के लिए 100 रुपया ही ब्याज हुआ, यानी कि बैंक में कम ब्याज मिलता है। ठीक है, और गांव में ज्यादा ब्याज मिलता है। तो आप लोगों के पास पैसा है तो ब्याज पे चलाइए, और नहीं तो हमारे पास भेज दीजिए। ठीक है, वैसे पैसा जो ब्याज पे नहीं चलाना चाहिए, अब अपनी अपनी सोच है। ठीक है, देखिए ये हो गया 100 रुपया तो ब्याज मिल गया, और टोटल जमा कितना किया था 4000, तो इसको ब्याज कुल वापस कितना मिल जाएगा 4000 और प्लस 100 0 0 1 4100 रुपया इसको वापस मिलेगा कितने दिनों में 6 महीने बाद, यदि ये बैंक से अपना पैसा निकालने जाता है तो। ठीक है, तो देखिए ये इस तरीके का जो है चक्रवृद्धि ब्याज, ये ब्याज मिलता है साधारण ब्याज बैंक से, ये मिलता है गांव का ये होता है। लेकिन गांव का जो साधारण ब्याज ये है, ये अभी चक्रवृद्धि ब्याज सुनेंगे तो आपका दिमाग भी चकरिया जाएगा, इसलिए हम उसको अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। आप भी चाहते हैं इस तरीके का वीडियो, टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो देखना और उसको समझना और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना, तो हमसे जुड़ना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो यहाँ से अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, तब तक जय हिंद।